टॉपिक में हम बात करेंगे आइजलिक के बारे में। ये भारत की एक विशिष्ट लाइब्रेरी की कैटेगरीज में जानी जाती है। हालांकि हमारे यूएसए यूके के अंदर भी काफ़ी प्रकार की विशिष्ट जो लाइब्रेरी हैं, विशेष लाइब्रेरी जो है उसकी तर्ज पे भारत में यहाँ पे आइजलिक नामक यहाँ पे विशिष्ट लाइब्रेरी जो है वो जानी जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पे इसकी स्थापना को लेकर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 में कलकत्ता के अंदर की गई थी। इसके पहले महासचिव की बात करें तो वो यहाँ पे उनका नाम जो है मिस्टर जे शाह थे, और अध्यक्ष की बात करें पहले उनका नाम डॉक्टर एस एल होरा थे। उसके बाद में यहाँ पे जिस प्रकार से गठन को लेकर हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास में भारत में IASLIC आइजलिक जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे भारत की विशिष्ट लाइब्रेरी है। इसी प्रकार से यूके की बात करें जिसमें ASLIB जो है वो यहाँ पे यूके की विशिष्ट लाइब्रेरी है। इसी प्रकार से SLA जो है वो यहाँ पे यूएसए की विशिष्ट लाइब्रेरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यूएसए यूके के अंदर जो यहाँ पे विशिष्ट लाइब्रेरी थी उसी की तर्ज पे भारत में आइजलिक नामक लाइब्रेरी की गठन यहाँ पे की गई थी कलकत्ता में। यहाँ पे इस विशिष्ट लाइब्रेरी की हम बात करें जो कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान की प्रगति में काफ़ी इन्होंने यहाँ पे इस लाइब्रेरी का सहयोग है, जो कि यहाँ पे अखिल भारतीय संघ के द्वारा शुरू यहाँ पे 25 जून 1955 में कलकत्ता के अंदर की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना 3 सितंबर 1955 में कलकत्ता के अंदर हुई थी। आगे हम बात करें तो आइजलिक का पूरा नाम हम बात करते हैं तो आइजलिक का पूरा नाम भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइजलिक का पूरा नाम आई का मतलब इंडियन होता है, ए का मतलब एसोसिएशन होता है, एस मतलब स्पेशल होता है, और एल मतलब लाइब्रेरी, और आई मतलब इंफॉर्मेशन, सी मतलब सेंटर, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए ये आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, हिंदी में इसको याद मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो है उसके जो हिंदू अनुवाद है काफ़ी टफ है। तो आप इसको ईजिली यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इसका पूरा नाम होता है। अभी हम बात करें थोड़ी और इसके बारे में तो यहाँ पे विशिष्ट लाइब्रेरी इसका मतलब होता है कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के जो पाठ्य सामग्री है, पाठक जो है अपनी विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें यहाँ से जो है वो यहाँ पे इसका संग्रहण इसके अंदर किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र लहरकर है, और वर्तमान महासचिव की बात करें तो अभिजीत कुमार इसके वर्तमान के महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संघ के अंदर ये जो है जिसमें इफ्ला FID से संबंधित है, यानी ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो वैश्विक संघ है उसके अंदर ये संबंध रखता है, यानी कि इफ्ला FID से संबंधित है। उसके बाद हम सेमिनार को लेके हम बात करें, देखिए 2002 के हम सेमिनार की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। करंट जो इसके सेमिनार हुए हैं जिसमें 30वां सेमिनार जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था, जिसे हमने शॉर्ट में AMU लिखा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 21 से 23 नवंबर 2024 को इसका आयोजन जो है 30वें सेमिनार के रूप में किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करें इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा और करते हैं। ये एक प्रकार की पंजीकृत विद्वत जो परिषद है उसके रूप में जानी जाती है। इसके संगठन की बात करें टोटल यहाँ पे 34 इसके अंदर मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होता है, सहायक कोषाध्यक्ष होता है, एक 2 यहाँ पे संयुक्त सचिव होते हैं, 2 यहाँ पे सहायक सचिव होते हैं, एक ग्रंथालय अध्यक्ष होता है, और जो 20 हैं वो टोटल इसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसके संगठन की यहाँ पे अपने बात की। उसके बाद में बात करते हैं कि उद्देश्य को लेके, देखिए सबसे पहला यहाँ पे आइजलिक का जो उद्देश्य है वो बेसिकली अनुसंधान को लेके, अध्ययन को लेके, सुधार को लेके और उसमें प्रोत्साहन को लेके, यानी कि विशिष्ट प्रकार के जो अनुसंधान किए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो अध्ययन किए जाते हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा काफ़ी प्रकार की कार्यशाला भी यहाँ पे सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं ताकि यहाँ पे उन सेमिनारों का ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर और जो क्षेत्रीय स्तर है उनका यहाँ पे काफ़ी इसका बढ़ावा मिल सके। अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी इसके द्वारा रखे जाते हैं। अल्पावधि यानी कि 2 महीने के, 3 महीने के जो पाठ्यक्रम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसको करवाई जाती है ताकि उसको भी इस प्रकार की जानकारी का अपडेट रहे। उसके बाद में प्रकाशन पत्रिकाएं, मोनोग्राफ, नियमावली, समाचार पत्र, कार्यवाही रिपोर्ट्स इत्यादि इसके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। आइजलिक वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे जो वैकल्पिक वर्ष है जब अपनी इच्छानुसार वर्षों में ये इसका आयोजन सेमिनार के रूप में करता है। इसके प्रकाशन को लेके हम बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन एक ना एक यहाँ पे हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। देखिए आइजलिक के प्रकाशन को लेके हम सबसे पहले प्रकाशन की बात कर रहे हैं। आइजलिक बुलेटिन जो है वो 1956 में त्रैमासिक रूप से इसका प्रदर्शन किया जाता है, और यहाँ पे आइजलिक न्यूज़ लेटर जो है वो 1966 में प्रकाशन इसका किया गया था, जो कि मंथली यहाँ पे इसका प्रकाशन किया जाता है। ध्यान रखें आइजलिक बुलेटिन और आइजलिक न्यूज़ लेटर जो है वो आइजलिक से संबंधित है।
उसके बाद में इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है, जो 1967 में वार्षिक रूप से इसका जो प्रकाशन है वो किया जाता है। ध्यान रखें ये आइजलिक के द्वारा किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे आइजलिक के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल रिसर्च लाइब्रेरी जो है वो 1985 में इसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। रिसर्च इन प्रोग्रेस को लेके वो भी यहाँ पे आइजलिक के द्वारा ही यहाँ प्रकाशन किया जाता है। आइजलिक के बारे में थोड़ी और अपन बात करें तो आइजलिक जो है बेसिकली इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वस्थ जो संबंध है लाइब्रेरी के बीच में वो बनाए रखने का कार्य करता है, जो कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और अन्य प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनके बीच में जो संबंध है वो जो स्थापित करने का कार्य है वो आइजलिक का है। उसके बाद में आइजलिक जो है इसका गठन में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई है वो यहाँ पे JOCLAI के द्वारा निभाई गई। हालांकि इसका पूरा नाम जो है JOCLAI का पूरा नाम जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया इसका पूरा नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आइजलिक का गठन में काफ़ी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अवार्ड को लेके हम बात करें तो आइजलिक के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। आइजलिक के द्वारा सबसे पहला अवार्ड जो है रंगनाथन मेडल अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ये बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है, जो बेस्ट आर्टिकल पुस्तकालय में लिखते हैं। उसके बाद में SM गांगुली अवार्ड जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरियन ईयर्स के लिए दिया जाता है। बेस्ट LIS टीचर के अवार्ड भी यहाँ पे इसके द्वारा दिए जाते हैं। बेस्ट यंग LIS यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पूरा नाम होता है LIS का, तो वो भी यहाँ पे आइजलिक के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में आइजलिक के द्वारा बेस्ट रिटायर लाइब्रेरियन अवार्ड्स भी इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास में आइजलिक के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकते थे, जितने भी MCQ बेस्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट्स में डिस्कस कर दिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी किसी प्रकार के किसी भी टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन है तो दिए गए कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।